भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। संक्षिप्त परिचय हिंदी में। भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग कहलाता है, जिसका अर्थ है कर्म के माध्यम से योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि केवल ज्ञान या संन्यास, कर्मों का त्याग से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, बल्कि निःस्वार्थ भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। अर्जुन भ्रमित था कि क्या उसे युद्ध करना चाहिए या तपस्वी बनकर ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है और बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है, लेकिन फल की इच्छा के बिना। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी कर्म भगवान को समर्पित करते हुए लोभ और अहंकार से मुक्त होकर किए जाने चाहिए। ऐसा कर्म ही व्यक्ति को बंधन से मुक्त करता है और आत्मा की शुद्धि करता है। मुख्य संदेश: निःस्वार्थ कर्म करना ही सच्चा योग है। कर्म से भागना नहीं, बल्कि उसे ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण समाज के लिए उदाहरण होता है। भगवद गीता चैप्टर 3 कर्म योगा। श्लोक 1। संस्कृत। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। 3:1। हिंदी ट्रांसलेशन। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भयानक कर्म युद्ध में क्यों लगाते हैं। हे केशव। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। अर्जुन पिछले अध्याय में सांख्य योग, ज्ञान और कर्मयोग के उपदेश सुनकर भ्रमित है। वह पूछता है कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो कृष्ण उसे युद्ध जैसे भयानक कर्म में क्यों उलझा रहे हैं। यह श्लोक अर्जुन के मन में कर्म और ज्ञान के बीच द्वंद्व को दर्शाता है। श्लोक 2। संस्कृत। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। 3:2। हिंदी ट्रांसलेशन। आपके मिश्रित से वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित सी हो रही है, इसलिए निश्चित रूप से एक मार्ग बताइए जिससे मैं कल्याण प्राप्त कर सकूं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। अर्जुन कहता है कि कृष्ण के उपदेश ज्ञान और कर्म के बारे में उसे भ्रमित कर रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से एक मार्ग जानना चाहता है जो उसे कल्याण की ओर ले जाए। यह श्लोक अर्जुन की स्पष्टता की मांग को दर्शाता है। श्लोक 3। संस्कृत। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम। 3:3। हिंदी ट्रांसलेशन। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में मैंने पहले 2 प्रकार की निष्ठाएं बताई हैं, सांख्यियों के लिए ज्ञान योग और योगियों के लिए कर्मयोग। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण अर्जुन के भ्रम को दूर करते हुए कहते हैं कि उन्होंने 2 मार्ग बताए हैं, सांख्यियों ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और योगियों कर्म करने वालों के लिए कर्मयोग। यह श्लोक 2 मार्गों की वैधता को स्थापित करता है और अर्जुन के लिए कर्मयोग की उपयुक्तता को संकेत करता है। श्लोक 4। संस्कृत। न कर्मणामनारंभान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासमात्रेण सिद्धिं समधिगच्छति। 3-4। हिंदी ट्रांसलेशन। न कर्मों का आरंभ न करने से निष्कर्मता प्राप्त होती है और न ही केवल संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त होती है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म न करने से निष्कर्मता, कर्मों के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती और केवल संन्यास लेने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यह श्लोक कर्मयोग की आवश्यकता पर बल देता है, जो बिना आसक्ति के कर्म करना सिखाता है। श्लोक 5। संस्कृत। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। 3-6। हिंदी ट्रांसलेशन।
कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के गुणों सत्व, रजस, तमस के वश में होकर कर्म करने को बाध्य हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यह श्लोक कर्म की अनिवार्यता को रेखांकित करता है, क्योंकि प्रकृति सभी को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। श्लोक 6 संस्कृत। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते 3:6। हिंदी ट्रांसलेशन। जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को संयमित करके मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, वह मूढ़ और मिथ्याचारी पाखंडी कहलाता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहरी रूप से कर्म त्याग देता है, लेकिन मन से सांसारिक विषयों का चिंतन करता है, वह पाखंडी है। यह श्लोक बाहरी संन्यास की अपेक्षा मन के संयम पर जोर देता है। श्लोक 7 संस्कृत। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते 3:7। हिंदी ट्रांसलेशन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को नियंत्रित करके कर्मेंद्रियों से आसक्ति रहित कर्मयोग का अभ्यास करता है, वह श्रेष्ठ है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को नियंत्रित कर बिना आसक्ति के कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है। यह श्लोक कर्मयोग की श्रेष्ठता और आसक्ति रहित कर्म की महत्ता को दर्शाता है। श्लोक 8 संस्कृत। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः 3:8। हिंदी ट्रांसलेशन। तुम नियत निर्धारित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तुम्हारी शारीरिक यात्रा जीवन निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य नियत कर्म करने का आदेश देते हैं, क्योंकि कर्म न करना हानिकारक है। बिना कर्म के जीवन का निर्वाह भी संभव नहीं है। यह श्लोक कर्तव्य पालन की आवश्यकता पर बल देता है। श्लोक 9 संस्कृत। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर 3:9। हिंदी ट्रांसलेशन। यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त इस लोक में अन्य कर्म बंधनकारी हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र, यज्ञ के लिए बिना आसक्ति के कर्म कर। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि केवल यज्ञ लोक कल्याण या भगवान के लिए किया गया कर्म बंधन से मुक्त करता है, अन्यथा कर्म बंधनकारी है। यह श्लोक निष्काम कर्म और यज्ञ भाव की शिक्षा देता है। श्लोक 10 संस्कृत। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो स्त्विष्ट कामधुक् 3:10। हिंदी ट्रांसलेशन। प्रजापति ने प्रजा की रचना करके पहले कहा, इस यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त करो, यह तुम्हारी इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ने यज्ञ के साथ प्रजा की रचना की और कहा कि यज्ञ से उनकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यह श्लोक यज्ञ की महत्ता और सामाजिक व्यवस्था में इसके योगदान को दर्शाता है। श्लोक 11 संस्कृत। देवान् भावयतानेन्ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यत 3:11। हिंदी ट्रांसलेशन। इस यज्ञ से देवताओं का पोषण करो और वे देवता तुम्हारा पोषण करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे का पोषण करके तुम परम कल्याण प्राप्त करोगे। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के माध्यम से देवताओं का पोषण करने से वे मनुष्यों का पोषण करते हैं। यह पारस्परिक सहयोग कल्याण की ओर ले जाता है। यह श्लोक सामाजिक और आध्यात्मिक संतुलन पर जोर देता है। श्लोक 12 संस्कृत।
इष्टाम्भोगानि वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स 3:12। हिंदी ट्रांसलेशन। यज्ञ से प्रसन्न देवता तुम्हें इच्छित भोग प्रदान करेंगे। उनके द्वारा दिए गए भोगों को बिना लौटाए भोगने वाला चोर है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ से प्रसन्न देवता मनुष्यों को भोग प्रदान करते हैं, लेकिन जो इन भोगों को बिना यज्ञ के भोगता है वह चोर है। यह श्लोक कृतज्ञता और यज्ञ के महत्व को रेखांकित करता है। श्लोक 13। संस्कृत। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुचन्ते सर्व किल्बिषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पछन्त्यात्म कारणात् 3:13। हिंदी ट्रांसलेशन। यज्ञ का शेष भोजन करने वाले सज्जन सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं वे पाप भोगते हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करने वाले पापों से मुक्त होते हैं, लेकिन जो स्वार्थ के लिए भोजन बनाते और खाते हैं वे पाप के भागी होते हैं। यह श्लोक निःस्वार्थ कर्म की शिक्षा देता है। श्लोक 14। संस्कृत। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः 3:14। हिंदी ट्रांसलेशन। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, यज्ञ से वर्षा होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण सृष्टि चक्र को समझाते हैं। कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न और अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। यह श्लोक कर्म और यज्ञ की सृष्टि में भूमिका को दर्शाता है। श्लोक 15। संस्कृत। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम 3:15। हिंदी ट्रांसलेशन। कर्म को वेदों से उत्पन्न जानो और वेदों को अविनाशी ब्रह्म से उत्पन्न, इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि कर्म वेदों से और वेद ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार ब्रह्म यज्ञ में निहित है। यह श्लोक यज्ञ की आध्यात्मिक महत्ता और ब्रह्म के साथ इसके संबंध को दर्शाता है। श्लोक 16। संस्कृत। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हय अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ जीवति 3:16। हिंदी ट्रांसलेशन। हे पार्थ, जो इस प्रकार प्रवर्तित सृष्टि चक्र का पालन नहीं करता और इंद्रिय सुखों में रमता है वह पापमय जीवन जीता है और उसका जीवन व्यर्थ है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ के सृष्टि चक्र का पालन नहीं करता और केवल इंद्रिय सुखों में लिप्त रहता है उसका जीवन पापमय और व्यर्थ है। यह श्लोक कर्तव्य पालन की आवश्यकता पर बल देता है। श्लोक 17। संस्कृत। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते 3:17। हिंदी ट्रांसलेशन। जो व्यक्ति केवल आत्मा में रमता हो, आत्मा में तृप्त हो और आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी है और आत्मा में ही संतुष्ट है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। यह श्लोक आत्मज्ञान की उच्च अवस्था को दर्शाता है जो कर्म से परे है। श्लोक 18। संस्कृत। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः 3:18। हिंदी ट्रांसलेशन। उसके लिए न कर्म करने से कोई प्रयोजन है न कर्म न करने से, और न ही उसे किसी प्राणी से कोई स्वार्थ सिद्ध करना है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञानी के लिए कर्म या अकर्म से कोई लाभ नहीं और उसे किसी से स्वार्थ नहीं रखना पड़ता। यह श्लोक
आत्मज्ञानी की निःस्वार्थ अवस्था को दर्शाता है। श्लोक 19। संस्कृत। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। 3:19। हिंदी ट्रांसलेशन। इसलिए बिना आसक्ति के सदा कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि बिना आसक्ति के कर्म करने वाला पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त करता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण अर्जुन को बिना आसक्ति के कर्तव्य करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि ऐसा कर्म करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। यह श्लोक कर्मयोग के मूल सिद्धांत को दोहराता है। श्लोक 20। संस्कृत। कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादया, लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। 3:20। हिंदी ट्रांसलेशन। जनक आदि राजर्षियों ने कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी। लोक कल्याण के लिए भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण उदाहरण देते हैं कि राजा जनक जैसे लोग कर्मयोग से सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। अर्जुन को भी लोक कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। यह श्लोक सामाजिक उत्तरदायित्व को रेखांकित करता है। श्लोक 21। संस्कृत। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेत्रो जनः, स यत् प्रमाणम कृते लोकस्तदनुवर्तति। 3:21। हिंदी ट्रांसलेशन। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य लोग भी वही करते हैं। वह जो प्रमाण स्थापित करता है, लोक उसका अनुसरण करता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ लोग जो करते हैं, सामान्य लोग उनका अनुकरण करते हैं। इसलिए अर्जुन को आदर्श स्थापित करने के लिए कर्म करना चाहिए। यह श्लोक नेतृत्व की जिम्मेदारी पर बल देता है। श्लोक 22। संस्कृत। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। 3:22। पम। हिंदी ट्रांसलेशन। हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है, न कुछ प्राप्त करने योग्य है, न अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्म में संलग्न हूं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि उनके लिए कोई कर्तव्य या अप्राप्त वस्तु नहीं है, फिर भी वे कर्म करते हैं। यह श्लोक यह दर्शाता है कि स्वयं भगवान भी लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं। श्लोक 23। संस्कृत। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। 3:3। हिंदी ट्रांसलेशन। हे पार्थ, यदि मैं कभी कर्म में उत्साहपूर्वक न रहूं, तो सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि यदि वे कर्म न करें तो लोग भी कर्म छोड़ देंगे, क्योंकि लोग उनके आचरण का अनुकरण करते हैं। यह श्लोक भगवान के आदर्श कर्म की महत्ता को दर्शाता है। श्लोक 24। संस्कृत। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम, संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि महाप्रजा। 3:24। पा। हिंदी ट्रांसलेशन। यदि मैं कर्म न करूं तो ये लोक नष्ट हो जाएंगे। मैं संकर, वर्ण संकर का कारण बनूंगा और इन प्रजाओं का नाश करूंगा। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि यदि वे कर्म न करें तो सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो जाएगी और वर्ण संकर सामाजिक अव्यवस्था होगी। यह श्लोक सामाजिक व्यवस्था के लिए कर्म की आवश्यकता पर बल देता है। श्लोक 25। संस्कृत। सक्ता आ कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्यन्ति भारत, कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्च कीर्षुर्ल ओक संग्रहम। 3:25। हिंदी ट्रांसलेशन। हे भारत, जैसे अज्ञानी लोग आसक्ति से कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान को बिना आसक्ति के लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी आसक्ति से कर्म करते हैं,
लेकिन विद्वान को बिना आसक्ति के लोक कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। यह श्लोक निष्काम कर्म और सामाजिक कल्याण की शिक्षा देता है। श्लोक 26 संस्कृत। न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण 3:26। हिंदी ट्रांसलेशन। ज्ञानी को कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भेद नहीं डालना चाहिए। उसे स्वयं संयमित होकर सभी कर्मों को प्रेरित करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी को अज्ञानियों को कर्म छोड़ने के लिए भ्रमित नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं कर्म करके उन्हें प्रेरित करना चाहिए। यह श्लोक आदर्श आचरण की महत्ता को दर्शाता है। श्लोक 27 संस्कृत। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते 3:27। हिंदी ट्रांसलेशन। सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, किंतु अहंकार से मोहित व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों सत्व, रजस, तमस से होते हैं, लेकिन अहंकारवश व्यक्ति स्वयं को कर्ता समझता है। यह श्लोक अहंकार को त्यागने और कर्म की वास्तविकता को समझने की शिक्षा देता है। श्लोक 28 संस्कृत। तत्व वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जति 3:8-2:8। हिंदी ट्रांसलेशन। हे महाबाहो, जो तत्व को जानता है वह गुणों और कर्मों के विभाग को समझता है। यह जानकर कि गुण ही गुणों में कार्य करते हैं, वह उनमें आसक्त नहीं होता। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि तत्वज्ञानी समझता है कि गुण ही कर्मों को उत्पन्न करते हैं, इसलिए वह कर्मों में आसक्त नहीं होता। यह श्लोक ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा देता है। श्लोक 29 संस्कृत। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ति गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालति 3:29। हिंदी ट्रांसलेशन। प्रकृति के गुणों से मोहित लोग गुणों और कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। तत्व को पूर्ण जानने वाला उन्हें, जो पूर्ण नहीं जानते, विचलित नहीं करता। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी लोग प्रकृति के गुणों से मोहित होकर कर्मों में आसक्त होते हैं। ज्ञानी को चाहिए कि वह उनकी बुद्धि भ्रमित न करे। यह श्लोक सहानुभूति और मार्गदर्शन की शिक्षा देता है। श्लोक 30 संस्कृत। मयि सर्वं समर्प्य कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः 3:30। हिंदी ट्रांसलेशन। सभी कर्म मुझे समर्पित करके अध्यात्म में चित्त लगाकर आशा और ममता से रहित होकर बिना चिंता के युद्ध कर। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण अर्जुन को सभी कर्म भगवान को समर्पित करने, अध्यात्म में ध्यान लगाने और आशा ममता त्याग कर युद्ध करने का उपदेश देते हैं। यह श्लोक भक्ति और निष्काम कर्म का संयोजन दर्शाता है। श्लोक 31 संस्कृत। ये मे मतमिदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः 3:21। हिंदी ट्रांसलेशन। जो मनुष्य मेरे इस मत का सदा पालन करते हैं, श्रद्धा से युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग उनके उपदेश का श्रद्धा और निष्कपट भाव से पालन करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह श्लोक श्रद्धा और समर्पण की महत्ता को दर्शाता है। श्लोक 32 संस्कृत। ये त्वेतद्भ्यः सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ान् तान् विद्धि नष्टान् चेतसः 3:30। हिंदी ट्रांसलेशन। जो लोग मेरे इस मत की निंदा करते हैं और इसका पालन नहीं करते,
वे समस्त ज्ञान से मोहित और नष्ट हुए अचेतन समझे जाए। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि जो लोग उनके उपदेश की निंदा करते हैं और इसका पालन नहीं करते, वे अज्ञानी और नष्ट हो जाते हैं। यह श्लोक उपदेश के प्रति श्रद्धा की आवश्यकता पर बल देता है। श्लोक 33। संस्कृत। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। 33। हिंदी ट्रांसलेशन। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार चलते हैं। निग्रह, दमन क्या करेगा? एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं। दमन से प्रकृति को नहीं बदला जा सकता। यह श्लोक प्रकृति की शक्ति को स्वीकार करने की शिक्षा देता है। श्लोक 34। संस्कृत। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमाक्षेतो ह्यस्य परिपंथिनो। 3:33 पुच्छे। हिंदी ट्रांसलेशन। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष बने रहते हैं। उनके वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे राग द्वेष उसके शत्रु हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं, लेकिन व्यक्ति को उनके वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक प्रगति के शत्रु हैं। श्लोक 35। संस्कृत। श्रेयांस्व धर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। 3:30। हिंदी ट्रांसलेशन। अपना धर्म चाहे वह गुण रहित हो, पर धर्म से जो अच्छी तरह पालित हो श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी श्रेय है, पर धर्म भयावह है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना, भले ही वह अपूर्ण हो, पर धर्म से बेहतर है। पर धर्म अपनाना खतरनाक है। यह श्लोक स्वधर्म के पालन की महत्ता को दर्शाता है। श्लोक 36। संस्कृत। अर्जुन उवाच। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। 3:30। हिंदी ट्रांसलेशन। अर्जुन बोले, हे वार्ष्णेय, फिर यह पुरुष अनिच्छा होने पर भी बलपूर्वक प्रेरित होकर पाप क्यों करता है? एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। अर्जुन पूछता है कि मनुष्य अनिच्छा के बावजूद पाप कर्म क्यों करता है। यह श्लोक मनुष्य के पाप प्रवृत्ति के कारण की जिज्ञासा को दर्शाता है। श्लोक 37। संस्कृत। श्री भगवान वाच। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्ये नमिह वैरिणम। 3:30। हिंदी ट्रांसलेशन। श्री भगवान बोले, यह काम, इच्छा और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, महान भक्षक और महान पापी हैं। इसे ही यहाँ शत्रु जान। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि काम, इच्छा और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये पाप का कारण है। यह श्लोक काम और क्रोध को आध्यात्मिक बाधा के रूप में दर्शाता है। श्लोक 38। संस्कृत। धूमेनाव्रियते वह निर्यथादर्शो मलेंच यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। 3:30। हिंदी ट्रांसलेशन। जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण और गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही यह आत्मा काम से ढकी रहती है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण उपमाएं देते हैं कि जैसे धुआं अग्नि को, धूल दर्पण को और गर्भाशय गर्भ को ढकता है, वैसे ही काम आत्मा को ढक देता है। यह श्लोक काम के आवरण को समझाता है। श्लोक 39। संस्कृत। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरिणानलेन च। 3:339।
हिंदी ट्रांसलेशन। हे कुंती पुत्र, इस काम रूपी नित्य शत्रु से, जो दुष्पुर कभी न भरने वाला और अग्नि के समान है, ज्ञानी का ज्ञान भी ढक जाता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि काम, जो कभी तृप्त न होने वाली अग्नि के समान है, ज्ञानी के ज्ञान को भी ढक देता है। यह श्लोक काम की शक्ति और इसके विनाशकारी प्रभाव को दर्शाता है। श्लोक 40। संस्कृत। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहति एष ज्ञानमावृत्य देहिनम। 3:40। हिंदी ट्रांसलेशन। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। इनके द्वारा यह काम देही के ज्ञान को ढककर उसे मोहित करता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि काम इंद्रियों, मन और बुद्धि में निवास करता है और इनके माध्यम से आत्मा के ज्ञान को ढककर मनुष्य को भ्रमित करता है। यह श्लोक काम के प्रभाव क्षेत्र को समझाता है। श्लोक 41। संस्कृत। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमाणं प्रजहि ह्येणं ज्ञान विज्ञान नाशनम। 3:41। हिंदी ट्रांसलेशन। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, तुम पहले इंद्रियों को नियंत्रित करके इस पापमय काम को, जो ज्ञान और विज्ञान का नाशक है, नष्ट करो। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण अर्जुन को इंद्रियों को नियंत्रित करके काम को नष्ट करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि ये ज्ञान और विवेक का नाश करता है। यह श्लोक इंद्रिय संयम की शिक्षा देता है। श्लोक 42। संस्कृत। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः प्रतस्तु सः। 3:40। हिंदी ट्रांसलेशन। इंद्रियां श्रेष्ठ कही जाती हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से भी परे वह आत्मा है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण आत्मा की श्रेष्ठता का क्रम बताते हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि और फिर आत्मा। यह श्लोक आत्मा की सर्वोच्चता और उस तक पहुंचने की प्रक्रिया को दर्शाता है। श्लोक 43। संस्कृत। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुओं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। 3:40। हिंदी ट्रांसलेशन। इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर, आत्मा द्वारा आत्मा को संयमित करके, हे महाबाहो, इस दुरासद, दुर्जय, कामरूपी शत्रु को नष्ट कर। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा की शक्ति को समझकर और आत्म संयम द्वारा कामरूपी शत्रु को जीतना चाहिए। यह श्लोक आत्मबल और संयम द्वारा काम पर विजय की शिक्षा देता है। समरी ऑफ चैप्टर 3। अध्याय 3। कर्मयोग में श्री कृष्ण अर्जुन के भ्रम को दूर करते हुए कर्मयोग की महत्ता बताते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि कर्म करना अनिवार्य है, क्योंकि प्रकृति के गुण सभी को कर्म के लिए बाध्य करते हैं। कर्म को यज्ञ भाव और बिना आसक्ति के करना चाहिए, जो बंधन से मुक्त करता है। कृष्ण स्वयं और राजा जनक जैसे उदाहरण देकर लोक कल्याण के लिए कर्म की आवश्यकता पर बल देते हैं। अंत में वे काम इच्छा को सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं और इंद्रिय संयम व आत्मबल द्वारा इसे जीतने का उपदेश देते हैं। यह अध्याय निष्काम कर्म, स्वधर्म और आध्यात्मिक प्रगति पर केंद्रित है।